प्रिय बालकों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का सरलार्थ सीखेंगे। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति कथा संग्रह से संपादित करके लिया गया है। इस पाठ में दो छोटे बच्चों के साथ जंगल के मार्ग से जाती हुई अपने पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती नाम की एक महिला के बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है, जो सामने आते हुए शेर को से भयभीत न होकर के उससे जो है किस प्रकार से अपने बच्चों से स्वयं को बचाती है। यह कथा नीति निपूर्ण सुख और सारिका के कथा के माध्यम से विद्वानों को जो है अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इसके विषय में यदि हमें और देखें तो यहाँ आखिरी में आपको मिलेगा कि किस प्रकार से ये कथा है। प्लस यह यहाँ देखेंगे आप कि यह पाठ सुख सप्तति नामक एक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित कर लिया गया है। किताब का नाम सुख सप्तति है। इसमें अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नाम की नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को भी डरा कर भगा देती है। इस कथा संग्रह में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है कि कहानी के द्वारा हम जो है किस प्रकार से सीख सकते हैं। जो कार्य हम धन और ताकत से नहीं कर सकते, वो कार्य जो है हम बुद्धि के माध्यम से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यही बात जो है इसमें बताई गई है। सुख सप्तति जो कथा संग्रह है उसके विषय में यहाँ कुछ परिचय है। इस सुख सप्तति के लेखक काल के विषय में यद्यपि भ्रांति बनी हुई है उनके लेखक कौन हैं, तथापि उनका काल 1000 ईस्वी से 1400 ईसा के मध्य माना जा रहा है। हेमचंद्र ने 1088 से 1172 में सुख सप्तति का उल्लेख किया है। 14वीं शताब्दी में फारसी भाषा में तुति नामक अनुवाद हुआ है। सुख सप्तति का ढांचा अत्यंत सरल और मनोरंजक है। हरिदत्त नामक सेठ का मदन विनोद नामक एक पुत्र था। यानी ये सुख सप्तति क्यों लिखी गई इस विषय में है कि हरिदत्त नाम का एक सेठ था, उसका मदन विनोद नाम का एक बेटा था। वह विषयासक्त कुमार्गगामी हो गया, वो गलत रास्ते पे चलने लग गया। वो जो है नीति के रास्ते को छोड़ दिया उसने। सेठ को दुखी देखकर उसके मित्र त्रिविक्रम नामक ब्राह्मण ने अपने घर में नीति निपुण सुख और सारिका लेकर उसके घर जाकर कहा, नीति शास्त्र का ज्ञान देने वाले सुख और सारिका लेके गया। विक्रम नाम का उसका दोस्त से पत्नी सुख तुम पुत्र की भांति पालन करो। फिर सेठ से कहता है कि सेठ, तुम इस सुख का, तोते का, और उसकी पत्नी जो सारिका है उसको अपने बेटे की तरह पालो। इसका संरक्षण करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदि तुम इसको घर में अच्छा पालन करोगे तो वो अपने कथाओं के माध्यम से जो है तुम्हारे जो परिवार का जो दुख है, बेटा जो है कुमार्गगामी हो गया है, वो जो है सुमार्गगामी हो जाएगा। हरिदत्त ने मदन विनोद को वह तोता दे दिया। तोते की कहानियों ने मदन विनोद का हृदय परिवर्तन कर दिया। वो तोता जो है कहानियाँ सुनाता था उसे कुमार्गगामी बेटे मदन विनोद को, और उन कहानियों को सुन करके मदन विनोद का जो हृदय है परिवर्तित हो करके सुमार्ग पर
मदन विनोद चलने लगा और वह अपने पिता के व्यवसाय में भी जो है लग गया। व्यापार प्रसंग में जब देशांतर गया तब सुख अपनी मनोरंजन कहानियाँ से उसकी पत्नी का भी विनोद करता रहा। जब दूसरी जगह कमाने के लिए चला गया वो मदन विनोद, तो वह सुख उस मदन विनोद की पत्नी का भी जो है कहानियाँ सुनाकर जो है मनोरंजन करने रहा जब तक उसका पति वापस नहीं आया। संक्षेप में सुख सप्तति अत्यधिक मनोरंजन कथाओं का सर है। इस कहानी में सुख सप्तति, सुख मानी तोते के द्वारा, सप्तति मानी 70 जो कहानियाँ सुनाई गई, उन कहानियों का जो है संग्रह है। इस प्रकार से ये इसे कहानी का और इस कहानी कहाँ से संग्रहित की गई है उसका जो है वर्णन था। अब हम कहानी को जो है पढ़ते हैं, उसका सरलार्थ करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ शुरू होती है यहाँ से कहानी कि अस्ति देवलाख्यो ग्राम है। एक देवलाख्य नाम का, देवुल नाम का एक ग्राम होता है, देवुल नाम का एक गांव होता है। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वस्ती इसमें, वहाँ पर राज सिंह नाम का राजपुत्र वस्ती इसमें राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि कारणेन, एक दिन किसी कारण से, केनापि आवश्यक कारण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, अपने 2 पुत्रों को लेकर के, पुत्रद्वयोपेता यानी अपने 2 पुत्रों के सहित, पितुगृहं प्रति चलती, अपने पिता के घर चलती है, यानी अपने पिता के घर जाने को रवाना होती है। एक दिन किसी जरूरी कार्य से उस राज सिंह की पत्नी, जिसका नाम बुद्धिमती था, उसके 2 बेटे थे, उन बेटों को साथ लेकर के अपने पिता के घर रवाना होती है, चल देती है, यानी उन पुत्रों के मामा के घर चलने को रवाना होती है। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्गे रास्ते में, गहन कानने घने जंगल में, सा वह एकम व्याघ्रम एक बाघ ददर्श देखी, उसको रास्ते में घने जंगल में एक बाघ दिखाई देता है। सा व्याघ्रम आगच्छम तम दृष्ट्वा धृष्टतया पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगादह, सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आते हुए देख करके, दृष्टवा देख करके, दृष्टया बहुत ही दृढ़ता से, बहुत ही गुस्से में आकर के, पुत्रों चपेटिया अपने दोनों पुत्रों को चांटा मारते हुए, प्रहत्य जगादे गुस्से में आकर के बोली, कथम एकेकसो, कथम मानी क्यों, एकेकसो मानी अलग अलग, एक व्याघ्र भक्षणाय बाघ खाने के लिए, कलहम क्रोध तुम झगड़ रहे हो। वो अपने बेटों को चांटा मार करके कहती है, जो उसके साथ जंगल मार्ग से उसके पिता के घर, अपने मामा के घर जा रहे थे, कि तुम जो है अलग अलग बाघ खाने के लिए क्यों झगड़ रहे हो। अयम एकम एव तावत विभाज्य, यह एक ही बाघ आ रहा है, तो तुम इस एक ही बाघ को बांट करके भुज्यताम खा लो। 2 बाघ नहीं है, कोई बात नहीं है, 2 अलग अलग नहीं खाने को मिल रहे हैं, तुम अकेले दोनों भाई मिल करके एक ही बाघ को खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयो कश्चित लक्ष्यते, पश्चात बाद में जब अन्यो द्वितीयो, जब कोई दूसरा बाघ और मिल जाएगा, कश्चित लक्ष्यते और ढूंढ लेंगे और मिल जाएगा। अभी जो एक ही बाघ है तो आप एक ही बाघ को बांट करके खा सकते हो। इस तरह से ये चित्र दिया गया है। ये बाघ आ रहा है, ये बुद्धिमती महिला है, ये उसके 2 पुत्र हैं और ये बाघ है। इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी कश्चित अयम इति मत्वा व्याघ्रो भयकुल चित्तो नष्ट है। इति श्रुत्वा, ये बात सुन करके कि एक को ही बांट के खा लो, अभी एक ही है तुम्हारे लिए।
व्याघ्रमारी कश्चित अयमिति, ये कोई व्याघ्रमारी है, बाघों को मारने वाली है। मत्वा, उसको मान करके, व्याघ्रो वह बाघ, वह शेर, भयाकुलो चित्तय नष्ट, भयभीत होकर के वहाँ से पलायन भाग जाता है। बाघ समझता है कि ये कोई महिला है, ये कोई व्याघ्रमारी है, बाघों को मारने वाली है। उसने कहीं सुना होगा व्याघ्रमारी का नाम, और ऐसा उसने मन में विचार करके वहाँ से वह बाघ पलायन कर जाता है। यहाँ एक श्लोक है कि निज बुद्ध्या विमुक्ता सह भयात व्याघ्रस्य भामनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुंचिते महतो भयात। भामनी वह महिला निज बुद्ध्या, अपने बुद्धि के बल पर, विमुक्ता भयात विमुक्ता, भयात माने भय से, विमुक्ता माने मुक्त हो गई। वह महिला अपने बुद्धि के बल से उस भय के बाघ के भय से मुक्त हो गई, बाघ के भय से अपने बच्चों को बचा लिया। अन्योपि विद्वान लोके इस संसार में, अन्योपि विद्वान लोग, अन्योपि दूसरे भी विद्वान लोग, ज्ञानवान लोग, बुद्धिमान लोग, मुच्यते भय तो भयात, अब भयंकर भय से जो है मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। यानी बुद्धि के बल पर जो है आदमी हर कार्य को संभव कर पाता है। जैसे उस महिला बुद्धिमती ने अपनी बुद्धि के बल से उसे बाघ के भय से मुक्ति प्राप्त की, उसी प्रकार से बुद्धि इस संसार में बुद्धिमान लोग भी बड़े बड़े भयों से जो है मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से हमने बताया है। भयाकुलम आगे देखिए आप। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तो सृगाल हसन आहै। भयाकुलम भयभीत, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देख करके, कश्चित धूर्त सृगाल है कोई दुष्ट शियार, हसन आहै हंस करके बोला। जब डर के मारे बाघ भाग के जा रहा था तो रास्ते में उसको शियार मिल गया। वह शियार जो है हंस करके बोला, भवान कुतः भयात पलायते। भगवान आप बाघ से कह रहा हो कि बाघ तुम कुतः कहाँ पर, भयात पलायते भयभीत हो करके भाग रहे हो, क्यों डर के मारे हो, इतना भयभीत हो, कहाँ भाग रहे हो। तो जो है व्याघ्र, तो बाघ बोला, गच्छ गच्छ जम्बुकै, गच्छ गच्छ यानी तुम भी भाग जाओ, जम्बुकै शियार, शियार तुम भी यहाँ से पलायन कर जाओ। त्वमपि किंचित गूढ़म प्रदेशम, त्वमपि तुम भी, किंचित किसी, गूढ़म प्रदेशम कहीं छुप जाओ, कहीं जा कर के, गूढ़म मानी छुप जाओ, प्रदेशम यानी स्थान, कहीं कोई जगह जा कर के तुम भी यहाँ से छुप जाओ। यतो व्याघ्रमारी थी, क्योंकि व्याघ्रों को मारने वाली ऐसा, या जो शास्त्रीय श्रुति जो हमने शास्त्रों में सुना है, तया अहम उसको मैंने हंतुम आरब्धम मारते ना शुरू कर दिया, उसने मुझे यहाँ पर मारना शुरू कर दिया। परम लेकिन ग्रहित कर जीवितो, हथेली पर जान रख करके, नष्ट है जल्दी बच करके, शीघ्रम तद अग्रत है, मैं वहाँ से भाग आया हूँ। बाघ कहता है कि तुम शियार, तुम भी गीदड़, तुम यहाँ से भाग जाओ और जा कर के कहीं छुप जाओ, क्योंकि मैंने बाघ मारी को देखा है। जो शास्त्रों में हमने सुना है कि बाघों को मारने वाली कोई बाघ मारी होती है, उसने मुझे भी मारने के लिए जो है शुरू कर दिया था, लेकिन मैं जान हथेली पर रख करके वहाँ से भाग करके आ गया हूँ। सृगाल है तो शियार जो है बोला, व्याघ्र बाघ, त्वया महत कौतुकम आविदम, त्वया तुमने, महत कौतुकम बहुत मजे लायक जो बात है, आविदतम कही है, यत मानुषादपि, क्योंकि तुम मनुष्य भी विवेशी डरते हो, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, और तुम जो है एक मनुष्य से ही डर गए हो। उसको जो है समझाता है शियार, चालाक होता है शियार, तो कहता है कि तुम भी बहुत ऐसे ये बड़े मजे लायक बात कहती है, तुम मनुष्य से ही डर गए हो। तो फिर बाघ कहता है कि प्रत्यक्षम एव मया, प्रत्यक्ष रूप से मेरे आँखों के नज़रों के सामने मैंने सात्म पुत्र
वेकसो मम आत्तुम कलह मानो चपेटिया प्रहंतिम दृष्टय। सात्म पुत्र एक एक कसो, उसके 7 जो पुत्र थे वे एक एक मम अत्तुम मुझे प्राप्त करने के लिए कलह मानो झगड़ रहे थे। चपेटिया और उसके चांटा लगा करके उसकी पिटाई करके प्रहंती दृष्टा मैंने देखा है। उसके साथ जो पुत्र थे उसके, वो पुत्र मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे। मुझे अकेला पूरा खाने के लिए एक एक पुत्र झगड़ रहे थे और उन झगड़ते हुए पुत्रों को चांटा देते हुए मैंने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है, बाघमारी को। तो शियार कहता है, जम्बू का शियार कहता है, स्वामिन यत्र स्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्या। स्वामिन हे महाराज, हे बाघ, यत्रास्ते जहाँ पर है वह सा धूर्ता वह धूर्त महिला, तत्र गम्यता वहाँ चलो। वह धूर्त महिला जहाँ पर भी है वहाँ मुझे ले चलो। व्याघ्रः तव पुनः तत्र गंतव्यस्य सा सम्मुखे इक्षति यदि त्वया अहम गंतव्यम। तब तुम्हारे पुनः दोबारा तत्र गतस्य तुम्हारे द्वारा पुनः वहाँ जाने पर सा वह महिला बुद्धिमती व्याघ्रमारी सम्मुखम इक्षते यदि सामने आ भी जाए तो तरी तो त्वया अहम तुम मुझे हंतव्यम वहीं पर मार देना। यानी वो तुमको बेवकूफ़ बना दिया है किसी ने। तुम मेरे साथ वापस वहीं चलो, यदि वो सामने भी दिख जाए तो तुम मेरा जो है वध कर देना, तुम मुझे मार देना। यानी शर्त लगा लेता है, उसको हौसला बढ़ाता है, उसको जो है हिम्मत बंधाता है। तो बाघ कहता है, सृगालय यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाम अपि अवेलाशात्। यदि त्वां माम यदि तुम मुझे मुक्त्वा यासि छोड़ करके भाग आओगे तो वेलाम अपि वेला शर्त भी बेशर्त शात हो जाएगी, हमारी शर्त बेकार हो जाएगी कि तुम मुझे मार देना। यदि वो दोबारा मिल जाए तुम तो वहाँ चले जाओगे और वहाँ छोड़ करके भाग आओगे, क्योंकि वो बाघ मारी है तो बाघों को मारती है तो वो मुझे मार देगी। इसलिए हमारी शर्त जो है बेशर्त हो जाएगी, शर्त का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब जो है शियार, जम्बुक शियार कहता है, यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वतम। यदि ऐसी बात है कि शर्त बेशर्त हो जाएगी, शर्त का कोई मायने नहीं रहेगा, तरी तो माम निज गले तो मुझे अपने गले में बद्ध्वा बांध करके चलो सत्वरम जल्दी से। तुम मुझे अपने गले से किसी रस्सी से बांध लो ताकि मैं वहाँ से भाग के नहीं आ पाऊँगा। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम एवं स व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा ऐसा ही करके, यानी उस शियार को अपने गले से बांध करके दोनों एक जगह बंद करके काननो ययो जंगल में चले जाते हैं। सृगालेन सहितम पुनरायंतम, सृगालेन सहितम गीदड़ के साथ पुनरायंतम फिर आते हुए व्याघ्रम बाघ को दूरा दृष्टवा दूर से देख करके बुद्धिमती वह बुद्धिमती महिला, यानी वे शियार और बाघ वापस जंगल में जाते हैं एक दूसरे को बंद करके, और उनको शियार के साथ दोबारा उस बाघ को आते हुए देख करके जो है चिंतितवती सोच करते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए जम्बू को कृतोत्साहत व्याघ्राव कथम उच्यताम। जम्बू को इस शियार के द्वारा उत्साहित करके, हौसला बढ़ा करके, हिम्मत बढ़ा करके जो लाया है व्याघ्रात इस बाघ से, कथम उच्यताम कैसे छुटकारा पाएं। उस वह बुद्धिमती जो महिला थी वो सोचती है कि ये शियार इसे बाघ को हौसला बढ़ा करके, हिम्मत बढ़ा करके वापस लाया है, तो कैसे इस बाघ से छुटकारा मिले, कैसे मुक्ति मिले, कैसे इसको यहाँ से भगाया जाए। परम प्रत्युत्पन्नति, लेकिन शीघ्र बुद्धि को उत्पन्न करने वाली, प्रत्युत्पन्नमति अति शीघ्र बुद्धि का प्रयोग करने वाली, सा जम्बुकम आक्षिप्य अंगुल्याम तर्जयंतीम उवाच। सा वह महिला
जम्बुकम आक्षिप्य अंगुलियां, जम्बुकम उस गीदड़ की तरफ अपनी अंगुलियों का इशारा करते हुए तर्जयंती वाचे बहुत क्रोध के साथ बोली। वो देखती है कि ये गीदड़ इसको हिम्मत बंधा के वापस ले आया है, ये मेरी चालाकी को समझ रहा है। तब वह अपना दिमाग फिर लगाती है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है और वह उस गीदड़ की तरफ अंगुलियों का इशारा करते हुए बहुत ही गुस्से के साथ बोली उस गीदड़ से। क्या बोली? ये श्लोक है कि रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। रे रे अरे धूर्त सियार, त्वया तुमने दत्तम दिए, मह्यम मुझे, व्याघ्रत्रयम पुरा पहले तूने मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वस्य अध्येक आनियम, विश्वस्य और विश्वास था कि अध्येक आनियम, विश्वस्य अध्येक आनियम कथम यासी वदधुना, और तुम पर ये विश्वास किया था, लेकिन तुम आज एक ही लेकर के यहाँ पर क्यों आ रहे हो? वदधुना बोलो। तुमने मुझे पहले भी 3 बाघ ला करके दिए थे और तुम मेरा विश्वास तोड़ करके आज एक ही ला रहे हो, तो ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? अब मुझे इस बात का जवाब चाहिए। इस तरह से वो बाघमारी जो है, वो बुद्धिमती महिला है, वो जो है उसे गीदड़ की तरफ क्रोध के साथ इशारा करके कहती है कि तुम पहले भी मेरे लिए 3 बाघ लाए थे, लेकिन विश्वस्य अध्येकम आनियम, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वास करके केवल आज एक ही लेकर आए हो, तो ऐसा तुमने क्यों किया है? तुम 3 हमारे तीनों के लिए 3 लेकर के क्यों नहीं आए? मेरे 2 पुत्रों और मेरे लिए 3 बाघ लेकर के क्यों नहीं आए? तुम एक ही बाघ लेकर के क्यों आ रहे हो? तो जब गीदड़ इस तरह से, गीदड़ को वह बाघमारी इस तरह से कहती है, तब जो है आप देखिए कि इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके कि तुम पहले 3 लाए थे, आज एक ही लाए हो, ऐसा गुस्सा करके धाविता तूर्णम तेजी से दौड़ती है, व्याघ्रमारी भयंकरा भयंकर रूप धारण करके, भयंकर रूप से जो है वह बाघमारी, वह महिला उसकी तरफ जो है तेजी से दौड़ती है। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है, वह व्याघ्रो भी, वह बाघ भी सहसा नष्ट है, तेजी से भाग जाता है। गलबद्ध श्रृगाल के, गलबद्ध गले में बंधे हुए श्रृगाल को लटकते हुए लेकर के भाग जाता है। यानी वो बाघ जो है फिर डर जाता है कि ये अब बाघमारी है, अब हमें मारेगी, तो गले में लटके लटके घसीटते हुए उस शियार को जो है लेकर के वह भाग जाती है। वह बाघ जो है वहाँ से पलायन करे जाता है। इस तरह से जो है वो जो बाघमारी, जो बुद्धिमती जो महिला है, वो अपने को उस बाघ से जो है बचा लेती है कि एवं प्रकारेण, इस प्रकार से बुद्धिमती, वह बुद्धिमती महिला व्याघ्रजात भयात, बाघ से उत्पन्न भय से पुनरपि मुक्तिम अभवत, फिर से जो है मुक्त हो जाती है। बाघ के भय से जो है उसको फिर मुक्ति हो जाती है। अतः एव उच्यते, अतः इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि बलवती तन्वी, बुद्धि जो है सदा बलवान होती है। तनुमन निश्चय ही सर्व कार्येषु सर्वदा, सभी कार्यों में और सदा। बुद्धि जो है सभी कार्यों में और सदा जो बलशाली होती है। जो कार्य धन और ताकत से नहीं हो सकता, वो कार्य बुद्धि और बल के माध्यम से हो जाता है। इस प्रकार से जो ये कहानी थी
इस कहानी का हमने सरलार्थ किया और जो है आप अपने गृह कार्य के रूप में इस कहानी को हिंदी में अपने शब्दों में लिखेंगे और जो है विद्यालय में आकर के उसको जो है चेक कराएंगे और अपने गृह कार्य की कॉपी में भी इस कहानी का सरलार्थ जो है लिखेंगे। धन्यवाद।